Okay, so Assalamu alaikum for today's class, and I hope you all are doing well. So today we are going to start with the conditionals. Okay, so let's come to the point, my students. So first of all, what we should know about the conditionals is actually what they are. So what do you know about the conditionals? Can you tell me? Can you think about it? Can you brainstorm that how we use conditionals in our real world or in our authentic context, in our real situation where we use English language? Can you think of it a little bit? Okay, so let's come to discuss about it. Conditionals are the sentences where we have when clauses and we have if clause. For example, whenever we are going to learn about the conditionals, first we should know about its usage, where we use it actually. So usually we have some exceptions, but for the most of the time we do use these conditionals in offers or in suggestions. जब भी हम कहीं पे हम अपने किसी भी इंसान को किसी भी शख्स को जब भी हम उससे बात करते हैं, जो हमारा इंटरलोक्यूटर होता है, जब हम उसको कोई ऑफर देना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस which have the purpose of offer and suggestion. उसके बाद जो दूसरा यूसेज है वो हो सकता है warning और threat. For example, if you want to warn someone for something or threat someone for doing something, then we use these conditionals. But that conditional will only come under the one type that is known as type 1 conditionals. क्योंकि कंडीशनल्स के 3 टाइप्स होते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 ही कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में और नेक्स्ट 2 कमिंग वीडियोस में. तो पहले हम शुरू करते हैं इस टाइप 1 से. सो लेट्स बिगिन विद दिस दैट द वन इज ऑफर एंड सजेशन, द अदर इज वार्निंग एंड थ्रेट. सो पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन पे. ऑलरेडी हमने यूजेज पे बात कर ली है, अब हम आएंगे फॉर्मेशन पे, क्योंकि जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पहले फोकस करना चाहिए यूजेज पे. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू यूज दैट लैंग्वेज इन योर रियल वर्ल्ड और इन योर रियल सिचुएशन. तो उसके बाद आप बच्चों को फॉर्म एंड फीचर्स बताएं, उसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स बताएं कि हम इन सब चीज़ों को फॉर्म कैसे करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे, कौन सी फीचर्स यूज करेंगे. इसमें होते हैं 2 मेन क्लॉजेस. पहला होगा हमारा दिस इज मेन क्लॉज, ठीक है. उसके बाद होगा इफ क्लॉज. तो इफ क्लॉज में एक कंडीशन होती है टेंसेस की. अब टेंसेस हमारे क्या होंगे, टाइप 1 में हमेशा हमारे ये वाले 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट. तो हम जब ये क्लॉज बनाएंगे इफ वाला, तो इसमें हम इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो एग्जांपल्स में जाके देखेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो लगाएंगे. और जब हम इसका मेन क्लास लिखेंगे तो हम उसमें ये वाले जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वी कैन यूज ऑल दीज. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन अबाउट व्हिच वी हैव बीन मेकिंग द सेंटेंसेस. उन सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, उस इंटरलोक्यूटर पे डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए बात कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से हम ये वाले यूज करेंगे विल, कैन, माइट एंड शुड, ठीक है. तो उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. सो लेट्स एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल है, बताएं बच्चों ये किस चीज का हो सकता है. इट कैन बी इफ आई डू नॉट रिकॉर्ड वीडियो देन आई विल नॉट गेट मार्क्स. सो ये है प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल, ठीक है. प्रेजेंट इसको हम पीएस के साथ डिनोटेट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट सिंपल का ये यूज किया है नेगेटिव. इफ आई डू नॉट रिकॉर्ड द वीडियो आई विल नॉट गेट मार्क्स. तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारे इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हूँ और अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगी तो मतलब मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इसलिए इट इज डायरेक्टली कंपैटिबल विथ माय रियल कॉन्टेक्स्ट. इफ आई डू नॉट रिकॉर्ड द वीडियो देन आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स. So इसको हम रख लेते हैं साइड पे. Let's begin with the next
recording, we will go to eat biryani at Muncie. So, अगर कोई वो बंदा, the person who has never visited Dussehra University, he will not get to know that where the Muncie is or what the context is. But in my context, मेरे context में ये बिल्कुल relevant है, क्योंकि after completing this video, I am surely going to do that. So, next part, actually this was what? TEDS. ये TEDS कौन सा था? Can you tell me about it? Think about it for 2 minutes and tell me. So, what it can be? If we have finished this recording, we will go to eat biryani in Muncie. So, probably or surely it can be present perfect tense. Okay, that we can represent in these words according to me. So, if you are getting bored, then you can go from here. So, this is present continuous example. Okay, and this example is actually for offer that if you need a help, then I can do it for you. It means that I am offering you my need. I am offering you my help. If you need it, then I will be helping you. So this sentence, if you do not eat healthy, then I will not speak to you. This is threat or warning. This is actually threat. How is it threat? How is it threat? Because I am giving you the condition that if you do not eat healthy, then I will not speak to you. So I hope you all got the point. And sometimes we have some exceptions in English every year. So the first exception in this type 1 is that जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक काम हो रहा है और उसके रिजल्ट में एक काम उसी के बाद हो रहा है, मतलब अगर एक काम होगा तो उसके बाद वो काम भी लाजमी होगा. फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारे पास प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल दोनों क्लासेस में, यानी इस क्लास में भी और मेन क्लास में भी हमारे पास सेम टेंस हो जाएगा और वो दोनों प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल करस्पॉन्ड करेंगे. तो वो सिचुएशन जो होती है उसका एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग if I switch off the button, light turns off. इसमें दोनों जो है प्रेजेंट सिंपल का है, मेन क्लास भी प्रेजेंट सिंपल में है. फॉर एग्जांपल if जो क्लास है, फॉर एग्जांपल if I switch off the button, light turns off, means main class is also in the present simple and this one if class is also in the present simple. So I hope you all got the points. So let's wait for the next video where we will be covering type 2 conditionals, and the main references that I am going to give you for this conditional is kindly go through the book of John Eastwood, Higher School English Grammar, or otherwise University English Grammar by Quirk, so these are the two books which are very much authentic and mandatory if you want to understand these conditionals for the advanced learners. But for the average learners, you can easily go through the John Eastwood's book, Higher School English Grammar. So thanks for watching this video, and this is Kanis Fatma from University of Sindh, BS Part 4 Linguistics.